मैं सिंगल हूँ और मैं 2-4 साल आराम से सिंगल रहना चाहती हूँ क्योंकि रिलेशनशिप नहीं पटने वाला, रिलेशनशिप में जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। शादी कर लो। शादी अच्छा, रिलेशन रखना, कमेंट मत करना। रिलीजियसली वन मैन वुमन, रिलीजियस। तो 4-5 के पास जाने को किसने कहा? लेकिन अभी रिलेशनशिप नहीं करो, अभी रिलेशनशिप का कोई मूड नहीं है, कोई इरादा नहीं है, दोस्ती का भी कोई इरादा नहीं है। अभी मेरी अपने साथ दोस्ती और मैं 2-4 साल अपने साथ रहना चाहती हूँ अकेले। मैंने अपने आप को टाइम देना चाहती हूँ। ये तो तुम तो जानती हो ना ऑफ कोर्स कि क्या क्या हुआ। बहुत बुरा हुआ जो भी हुआ। अच्छा, एग्जैक्ट स्टोरी मुझे पता नहीं है, जो कभी आप मुझे बताइएगा। एक्चुअली एग्जैक्ट स्टोरी मुझे भी नहीं पता क्या हुआ, इसलिए तो इनसे कहा आप कभी मुझे बताइएगा। पूरी दुनिया मुझसे क्वेश्चन करती है, मुझे इसकी शक्ल भी याद नहीं है यार। देखो ब्यूटीज इन द आई। he's not good looking. he's very tall. No, he's not good looking. He's notorious. He's got no personality. बात करनी उसको नहीं आती, मतलब थोड़ा आराम से। हाँ, वो बहुत Okay, मुझे whatever. पता है उसके अंदर कुछ नहीं है, लेकिन बात ये कि मेरी जो उसके साथ रिलेशनशिप शुरू हुई थी वो कुछ और सर्कमस्टांसेस में शुरू हुई थी। तो मैं पता मैं एंगेज थी पहले। एक एक्टर है, वेरी गुड लुकिंग हैंडसम गाय, बब्रिक के साथ आई वाज एंगेज्ड एंड ऑल। ये लड़का जब मुझे मिला था, मैंने जब इसमें देखा ना बहुत सारी नेगेटिविटी। एक लड़का है जो बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत बुरे हालात में था, उसके पास एक सिंगल पेनी नहीं थी। ओके, और जब मैं उसको मिली थी, जब मैंने उसके हालात देखे, मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगा कि एक इंसान को मदद करनी चाहिए। एक्चुअली दिस इज हाउ वी बिकम फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स के बाद उसने जिस तरह से ट्रैप किया, जिस तरह से वो रोता था, जिस तरह से मैंने उसके हालात देखे, मैंने उसको कहा देखो नहीं, तुम्हें एक बार फिर चांस मिलना है और तुम्हें फिर क्रिकेट टीम में वापस आना है, तुम इसको छोड़ के मत जाओ। वो तब छोड़ के वापस जाना चाहता था। बहरहाल खुदा जानता है कि मैंने उसके साथ कितनी सिंसियरिटी के साथ सारा, हालांकि उसके पास तो बेचारे के पास कुछ भी नहीं था। फिर ये हुआ कि उसके इंडिया में केस थे, वहां दुबई में, हर जगह जितने भी उसके केसेस थे सब जगह लॉयर्स हायर किए, उसकी मीडिया कैंपेन के लिए लोग हायर किए, जिम एवरीथिंग, ट्रेनर्स उसके लिए रखे जो सुबह सुबह उसको उठाते थे, अब तुमने एक्सरसाइज करनी है, अब सोना है, अब उठना है, अब जागना है। मुझे पता था कि इज चीटिंग ऑन मी, लेकिन वो मुझे कहता था कि नहीं। हाँ, लेकिन वो कहता था नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक एजेंट हायर किया, मैंने उसको इन्वेस्टिगेट करवाया। मेरे साथ चीट करा था। सो मेनी 10 गर्ल्स के साथ, 3-4 फ्रॉम इंडिया, 4-5 फ्रॉम पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, एवरीवेयर। वो चाहता था कि वो भी सारा कुछ चलता रहे और ये भी मेरे साथ रहे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। मुझे 1.5 साल हो गया है कि मैं, पहले कुछ महीनों तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या कहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। फिर मैंने उसको कहा कि देखो मुझे मेरे पैसे वापस करो, वो पैसे जो तुमने मुझसे उधार लिए थे, ऑलमोस्ट 20 मिलियन, ठीक है, तो वो तो वापस करो तुम मुझे। तो जाके कहते हैं कौन से पैसे, मेरा इसके साथ तो कुछ था ही नहीं, मैंने पैसे किस चीज के लेने थे। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, सारे पेपर, सारी फीस, सारा कुछ, इवन जब आईपीएल का सारा सिलसिला था तो जितने भी लोग हैं आईपीएल से और इन लोगों से सबसे मैंने ही उसके सारे इन टच रहती थी, और उसका सारा मीडिया हैंडलिंग, उसको तो एक लफ्ज नहीं बोलना आता, इसको ये जानता है, उसको तो बात नहीं करनी आती। तो बाद में टीवी पे जाके कहते हैं वीना के पैसे, मैं क्यों लूंगा वीना मलिक से पैसे। मैंने कहा तुम क्यों लोगे मुझसे पैसे, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम क्यों लोगे मुझसे पैसे। ये हूं मैं और ये हो तुम। आज देखो इज नो वेयर, ही इज नो वेयर, घर बैठा है आराम से, कुछ नहीं कर रहा। I've been through hell. He used to hit me. अभी तक मेरी पूरी टांगों के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर स्कार्स है। He used to hit me. एक दफा ऐसा हुआ कि मैं उसके घर से एस्केप करके भागी और उसने वापस मुझे फॉलो किया, और मैंने, क्योंकि उसकी गाड़ी एक और थी तो दूसरी छोटी गाड़ी पे आया, मुझे नहीं पता था, उसने अपने किसी फ्रेंड से ली। फॉलो किया तो ऐसे दरवाजा खोल के ऐसे गन रखी हुई थी, यू सिट अदर शूट यू, गली के ऊपर। मैं फिर उसकी गाड़ी में बैठी, उसने मुझे पूरे 1 हफ्ते लॉक करके रखा। He has been disgusted. He's been hitting me, he's been abusive, he's used me like anything. Violence. लोगों को कहता था वीना मलिक, तुम लोगों ने वीना मलिक को कभी जिंदा देखा है? वीना मलिक, ओके मैं भी बुलाता हूँ। गांव के लोग जो उसके दोस्त और रिलेटिव्स थे, मुझे कहता था तैयार हो के आओ। मैं गई पहली दफा, मुझे पहली दफा पता चला कि उसको एमपीडी था, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था, साइकोलॉजिकल, ही वाज अ बिग टाइम अल्कोहलिक, शराब, ड्रग्स, ड्रग्स लेता था, ड्रिंक पीता था।
एक दफा कहता है, उसके दोस्तों ने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड, कहता है अच्छा ड्रंक, मुझे कहता तुम अभी आओ, मैं गई वहां पे, मुझे कहता ड्रेस्ड अप होके आओ, आई वाज वेयरिंग रेड लॉन्ग गाउन, आई वेंट इतने सारे, यू नो व्हाट, शायद अगर ये चीज उसने मेरे साथ कभी नहीं की होती तो मैं उसको कभी भी माफ कर देती। मतलब एक औरत, जब तुम कुछ नहीं थे, उसने तुम्हें सब कुछ दिया। द 15 पीपल सिटिंग, और मुझे बुला के कहता है ये वीना मलिक है, इसको कभी जिंदा देखा है, लुक व्हाट आई डू टू हर, ही स्लैप्ड मी, ही हिट मी टू लाइक आई, इसने मुझे इतना मारा कि तो उसके पहले आपका झगड़ा हुआ था? नहीं, साइकिक था, लोगों को दिखाने के लिए कॉम्प्लेक्स था। ऐसा हुआ कि उससे कुछ दिन पहले हम कहीं मार्केट में गए तो लोगों ने कहा ओ वीना मलिक, वो साथ में बैठा था, नोबडी बॉदर्ड। उसको ये भी प्रॉब्लम थी कि यू नो शी इज गॉट अ बिगर नेम देन हिम इन पाकिस्तान। जिस तरह इंडिया में लोगों ने मुझे कहा कि आप के साथ कंट्रोवर्सी हुई, मैंने कहा लेकिन आप लोगों को शायद ये नहीं पता कि पाकिस्तान में आज कोई जानता है तो वीना मलिक की वजह से जानता है, और वो लोगों को अपना तमाशा दिखाता है कि देखो मैं स्टार के साथ क्या कर रहा हूँ। एक फ्लिप हो गया उसका, क्या अच्छा एक टर्न हो गया। वहीं पे कर लेते हैं बेसिन के पास, यहाँ पे देखो मेरे ख्याल से कप से निकाल के उसमें डालते हैं वरना चाय गिरती है। सही। तो फिर आप करती जाओ, कप से निकाल के नशा पकड़ के खड़ा हो। वीना आई एम रियली सॉरी। हाँ नो, तुम रो रही हो? अब तो बहुत रिकवर कर चुकी हूँ, अब कहाँ रोती हूँ मैं, पहले रोया करती थी, अब तो आई एम ओके। आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग, आई वेंट थ्रू द सेम। इतना घटिया हो सकता है कोई मर्द, कोई सोच